आज ही के दिन 45 साल पहले एसपी साहब के सामने हमने आत्मसमर्पण किया था। उसी की याद में हम हर साल मीडिया के सामने उस नाटक का मंचन करते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर आप एसपी साहब का रोल निभा लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी जरूर पापा, दादाजी का रोल जरूर करेंगे। पापा मैंने यूं ही हाँ नहीं बोला, मेरे पास हमारा घर वापस लाने का एक प्लान है। कुछ फंक्शन में पर गड़बड़ जैसा कुछ किया ना तो तेरा ये हाल करूंगी कि शक्ति स्टेज पर जाओ। हर साल आप लोग बचनी देवी का आत्मसमर्पण वाला नाटक देखते आ रहे। आज मैं आप लोगों को इस नाटक की हकीकत बताता हूँ। नहीं प्रोफेसर साहब, आप कुछ नहीं बताएंगे। मैं बताऊंगा। नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं प्रोफेसर साहब, हाँ नहीं। जय मां भवानी। तो टके के टीचर मास्टर बीहड़ बम है। जब ये फटता है ना तो आदमी उड़ता नहीं, उड़ जाता है। अब बोल कि तू वहां क्या बोलने वाला था, बोल। प्रोफेसर साहब, जैसा आप सोच रहे हैं ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बताइए ना, बताइए सबको, आप क्या बोलने वाले थे मेरे आत्मसमर्पण के नाटक की बात? बताइए बताइए। हाँ, तो मैं बोल रहा था बचनी देवी जी, आपने जो आत्मसमर्पण किया था वो असली आत्मसमर्पण नहीं था। असली तो वो था जो वीर प्रताप जी ने आपके सामने किया था। जो आज तक समर्पित है ना वीर प्रताप जी। अच्छा तो दोस्तों अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। रुकिए ना प्रोफेसर साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं पापा को जरा देख के आता हूँ। राघव पुत्र रुको। तो अब आपके सामने दादा और दादी की प्यार की कहानी दोहराई जाएगी। तालियां। राघव पर पूरी नजर रखना, ऊपर ना आने पाए बस। और अब पेश है दादी के आत्मसमर्पण का 45वां रिपीट टेलीकास्ट, वो भी जबरदस्त सरप्राइज के साथ। तालियां। मैं नाचूंगी, मैं पिंकी। नाचूंगी, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। हाँ
असली गोलियां हैं क्या? नहीं, आजमे की है, खानी है। भंवर, take pictures. Go now. अरे हाँ, तुमने आत्मसमर्पण करके बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस और अपने साथियों की जान बचाई है। देखना, लोग तुम्हारे खून खराबे को भूल जाएंगे और तुम्हारे इस अच्छे काम को याद रखेंगे। और हाँ, इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। रुके 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 रुके। नमस्ते, मैं राघव जयप्रकाश त्रिपाठी, इनका बेटा। दरअसल पापा गलत लाइंस बोल गए। वो एक्चुअली ये कहना चाहते थे कि नाटक वो नहीं है जो 45 साल से चल रहा है। नाटक तो वो था जो 45 साल पहले हुआ था। बचनी देवी जी ने 45 साल पहले आत्मसमर्पण करने का सिर्फ नाटक किया था, क्योंकि इनकी लूटपाट तो अभी भी जारी है। भंवर, ये घर जो हमारे दादाजी श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी ने इन्हें सिर्फ कुछ सालों के लिए किराए पे दिया था, यही घर इन्होंने हमसे हमेशा के लिए हड़प लिया है। जी हाँ, बंदूक के जोर पे। पर हमारे पास इस घर के ओरिजिनल पेपर्स हैं। हम कोर्ट जाएंगे और ये घर बचनी देवी जी से वापस लेकर रहेंगे। ये पूरी त्रिपाठी फैमिली का वचन है। प्रोफेसर साहब, अभी नाटक खत्म नहीं हुआ। अपनी जगह पर आ जाइए, अभी कुछ डायलॉग्स बाकी हैं। हाँ, आइए आइए। एसपी साहब, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपके घर में दुल्हन बनकर जाऊंगी और जब निकलूंगी तो सिर्फ अर्थी पर। बस, नाटक खत्म हुआ और ये जो बीच का पार्ट था उसे भंवर, कोर्ट जाना था ना, तो तुम जा सकते थे। शायद मैं तुम्हें नहीं रोकती, लेकिन तुमने पूरे मीडिया के सामने और पड़ोसियों के सामने मेरी दादी को लुटेरी और ड्रामेबाज जैसा कुछ कहा।
मेरी दादी की उम्र का ना सही, लेकिन अपने पिता के संस्कारों का तो लिहाज किया होता। मैं ये सब तुम्हारी गलतियां शायद भूल भी जाऊं, राघव जयप्रकाश त्रिपाठी, लेकिन जो तुमने मेरी दादी का ये जो अपमान किया है ना, ये सब मैं कभी नहीं भूलूंगी, समझे? एसपी साहब, 45 साल पहले बचनी ने मुझे ऐसा किडनैप किया कि आप भी मुझे आजाद नहीं करवा पाए, लेकिन जो काम आप नहीं करवा पाए वो आपका पोता करेगा। क्या हिम्मत दिखाई है उसने। मेरा मन नाच रहा है, नाच रहा है, नाच रहा है। डैडी, डांस थेरेपी गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। उस लड़के पर मैं बहुत गुस्सा हूं, बहुत गुस्सा हूं। बचनी बहुत गुस्से में है। पर डैडी, वो आपकी डांस थेरेपी? हालांकि डांस थेरेपी गुस्से के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बचनी के, मेरा मतलब है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? वो तो हमेशा घोड़े पे सवार रहती है। मुबारक। फूटा गुस्सा मुबारक। Oh my God! Excuse me! तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? You see, मामा, प्लीज मूव, हटिए। You see, मामा, प्रोफेसर साहब ने सिर्फ आपकी इंसल्ट, आपका अपमान नहीं किया है, बल्कि सारी की सारी महिलाओं की इंसल्ट की है, उनका अपमान किया है। मैं उनके खिलाफ मोर्चा निकालने का काम शुरू कर रही हूँ। कोई कुछ भी नहीं करेगा। But why, मम्मा? क्योंकि वो एसपी साहब की संतान है। I see. जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया था। वो 1000 गलतियां करें तो भी माफ। भंवर, सरदार, उन लोगों ने खाना नहीं खाया, जाओ उनके घर जाकर खाना दे आओ, और आप लोग भी खा लो। पर मम्मा, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। yes, मम्मा। Let's go. This way, please. Sorry. ये दादी उन्हें माफ कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। उस राघव के बच्चे को तो मैं सबक जैसा सिखा के रहूंगी। अरे यार, सबक तो मेरे पापा सिखा रहे होंगे। क्या? ये क्या तरीका है भरी महफिल में एक देवी समान स्त्री पर कीचड़ उछालने का? तो आपको प्रॉब्लम क्या है श्रीवास्तव जी? हमको क्या प्रॉब्लम है? नहीं पूछ रहे हैं हमको क्या प्रॉब्लम? अरे 2 दिन से नहीं खाए हैं कुछ, ये सोच के कि बचनी माई के फंक्शन में दबा के खाएंगे, और आप हैं कि हमें खाने ही नहीं दिए। पूछ रहे हैं। आप अपना माइंड पर कूल कीजिए ना श्रीवास्तव जी। कविता जी कैसे कूल करें? कचौरी खाइए ना। बिना चटनी के ये मान्यवर तो हमें चटनी भी नहीं लेने दिए। और भाभी जी, कसम से छेने की मिठाई तो हमने चखी भी नहीं। सूंघ सूंघ के भूख बढ़ा रहा था कि ताकि ज्यादा से ज्यादा खा सकूं। अब बीहड़ से कचौरी बनाने वाले आए थे, और पूना की यरबड़ा जेल से 2 कैदी हलवाई के रूप में पैरोल पे छूट के आए थे छेने की मिठाई बनाने के लिए। आपने तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। हिसाब लगा के देख लीजिए।
समझ रहे। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था आपको भूखे रहने के लिए। प्राणनाथ, कृपा करके मनो मस्तिष्क शांत कीजिए। अरे कैसे शांत करे? ये श्रीमान जी ऐसे चढ़ाई कर रहे हैं जैसे इनकी भैंस खोल दी। ये कोई तरीका है बात करने का? पहले सॉरी बोलिए। सॉरी हम क्यों बोले आपसे? आप बोलिए बचनी माई से। मान्यवर, अगर उनका कुत्ता भी आपको काट लेना तो अपने आप को धन्य समझिए। अरे काहे अपना ब्लड प्रेशर पर बढ़ा रहे हैं? कचौरी खाइए ना, अब जैसी भी है। कविता जी, बचनी माई इनके सामने घुटने टेक के बैठी थी। आखिर एक इंसान को उसके जीवन में क्या चाहिए बताओ? हैं? आपके तो पैदा होने का मकसद ही पूरा हो गया। हिसाब लगा के देख लीजिए। देखिए, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लीजिएगा। आप अभी कभी यहाँ से चले जाइए, वरना भ्राताश्री, आपके आगे हाथ जोड़ के नम्र विनंती है, कृपया अभी प्रस्थान कीजिए। प्राणनाथ बहुत क्रोधित अवस्था में है। आप प्रातःकाल या गोधूली वेला में अपनी वार्ता। भाभी जी, हम भी तो वही कह रहे थे। जाने के लिए कह रही हैं भाभी जी हमसे। हैं? जाने के लिए कह रही हैं? अरे क्यों जाने के लिए कह रही हैं? ये हमारा घर है, हम नहीं जाएंगे। ये लोग जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। क्या श्रीवास्तव, आप लोग खड़े क्यों हैं? आराम से बैठिए। आपका अपना ही घर है। नहीं नन्हे भैया, वो दुआ सलाम के लिए आए थे। सब कुछ हो गया, हिसाब लगा के देख लीजिए। आप लोग आराम कीजिए, हम चलते हैं। कविता जी, हाँ बाद में आएंगे नन्हे भैया। आपको देख के वो म्याऊं म्याऊं क्यों कर रहे थे मामा जी? क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? तो इनका है ये घर। तू तो गधा है ही, और जिनके घर रुकवाया है वो तेरे से बड़े गधे हैं। गधा कहीं का। आता हूं। छोड़ो उसको। ये राघव को देखो, गजब की हिम्मत दिखाई है सरला। हिम्मत तो ठीक है पापा, लेकिन अपना पूरा पासा तो उल्टा पड़ गया ना। हमें ये भी नहीं पता था कि मीडिया वाले भी उनसे इतना। बेटा, उनका भी डर निकाल देंगे। अभी तो ध्रुव का इक्का अपने पास है। घर के पेपर देखना। अब मैं कोर्ट में जाऊंगा और हम देखते हैं कि बचनी देवी कैसे बचती है।